शेयर खरीदने से पहले क्या देखें। मैं या कोई भी व्यक्ति हो, जब शेयर खरीदने की सोचता है तो उसके मन में यह सवाल जरूर आता है कि एक अच्छा शेयर और मजबूत शेयर कैसे चुना जाता है। वो कौन सी चीज़ है जिन्हें ध्यान में रखकर शेयर खरीदना चाहिए। यदि आप शेयर बाज़ार में कमाना चाहते हैं पैसा, तो समझ ले कुछ 17 बारीकियाँ, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि शेयर खरीदने से पहले केवल उसका प्राइस देखना काफ़ी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको प्राइस के अलावा भी अन्य चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, तब भी आप एक अच्छा मजबूत शेयर चुन सकते हैं और यही आपको प्रॉफिट देता है और आपका पैसा भी सुरक्षित रहता है। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन की नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको एक कंप्लीट रोड मैप देने जा रहा हूं, जहां आपको पता चलेगा कि शेयर खरीदने से पहले क्या करना चाहिए, जिससे शेयर खरीदते समय आपको आसानी होगी और आप एक अच्छा शेयर, मजबूत शेयर चुनेंगे। जब भी आप शेयर खरीदते समय आपको यह बात याद रखना चाहिए कि आप केवल शेयर में निवेश नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप उस कंपनी में निवेश कर रहे हैं और आप उस कंपनी के कुछ परसेंटेज के मालिक बनने जा रहे हैं। आप जिस भी कंपनी में निवेश कर रहे हैं, वो कोई कंपनी भी रहने दो, वो तो बिजनेस ही करता रहेगा और इसका सीधा मतलब है जब उस कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा तो आपका भी पैसा बढ़ेगा। यह बात ट्रेडर्स के लिए नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स के लिए है। एक बात है, जो लोग शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं वो टेक्निकल एनालिसिस करनी चाहिए, और जो इन्वेस्ट करते हैं उन्हें फंडामेंटल एनालिसिस करनी चाहिए। लेकिन याद रखिए, आप लंबे समय में अच्छा फ़ायदा चाहते हैं तो आपको इन्वेस्टर बनना होगा और फंडामेंटल रिसर्च करके कुछ अच्छी कंपनियों ढूंढनी होगी और उनमें इन्वेस्ट करना होगा। यदि आप अच्छी कंपनियों ढूंढ लेते हैं तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, जिसके लिए आपको जानना जरूरी है कि किसी भी कंपनी के शेयर खरीदने से पहले किन किन बिंदुओं पर विचार करना चाहिए। नंबर 1 है, कंपनी का बिजनेस मॉडल को समझें। जब आप शेयर खरीदते हैं तो आपके दिमाग में यह प्रश्न आ सकता है कि शेयर खरीदते समय क्या देखना चाहिए। तो मैं बता दूं कि शेयर खरीदते समय सबसे पहले आपको बिजनेस मॉडल, यानी कोई कंपनी कैसी चल रही है, पैसे कैसे कमा रही है। पैसे भी किसी भी कंपनी के शेयर खरीदने से पहले उस कंपनी का बिजनेस मॉडल ज़रूर देखना चाहिए। बिजनेस मॉडल देखने से आपको बहुत सारी बातें पता चलेगी, क्योंकि जब कोई कंपनी कोई नया प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करती है तो उस कंपनी के शेयर ऊपर या नीचे जा सकते हैं। बिजनेस मॉडल को समझने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आपको पहले से पता होता है कि यह कंपनी कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करने वाली है, जिससे कंपनी के प्राइस ऊपर या नीचे जाने पर आप घबराए नहीं, बिना उस कंपनी के साथ बने रहे, डटे रहे। इसके अलावा हर कंपनी पर हर 3 महीने में अपना क्वार्टरली रिजल्ट लोगों के लिए पब्लिक करती है, जिसमें कंपनी ने कितना कमाया, कितना पैसा कहाँ खर्च किया, बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है। और जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो सब इसी के आधार पर शेयर को खरीदने और बेचने के निर्णय लेते हैं।
एक बात है, क्वार्टरली और एनुअली रिजल्ट दोनों को देखकर ही किसी कंपनी का शेयर खरीदने का निर्णय ले। यदि कोई कंपनी हर साल अच्छा रिटर्न देती है तो बड़े इन्वेस्टर उन कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करते हैं जिसमें उस कंपनी के शेयर प्राइस ऊपर की ओर जाते हैं। लेकिन यदि कोई कंपनी अच्छा रिजल्ट नहीं देती है तो विपरीत उस कंपनी के शेयर गिरने के चांस होते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर उस कंपनी में पैसा लगाना पसंद नहीं करते। उदाहरण के लिए मान लीजिए एमआरएफ तो सभी को पता है, यहाँ टायर बेचते हैं, लेकिन आपने कंपनी में निवेश तो कर दिया, लेकिन आप इस सिर्फ ऊपर से जानते हैं कि ये क्या बेचती है, इसका शेयर प्राइस कितना है। आपको एमआरएफ ही नहीं बल्कि किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने से पहले कुछ बातों का ज़रूर याद रखना चाहिए। कंपनी कौन से प्रोडक्ट बेचती है, कंपनी के किसी प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा मार्जिन है, कंपनी का कौन सा प्रोडक्ट इंडस्ट्री में नंबर 1 है, कंपनी की ग्रोथ अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले कैसी है, कंपनी में देखिए क्या वहाँ कंसिस्टेंस बिजनेस कर पा रही है, कंपनी को अपना नया कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने में कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कंपनी जिसका आप शेयर खरीद रहे हैं क्या उस कंपनी का बिजनेस मॉडल कोई अन्य कंपनी कॉपी कर सकती है या नहीं, सेक्टर में नंबर 1 कंपनी कौन सी है और क्यों है, कंपनी पर गवर्नमेंट रूल्स का क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे चीज़ें हैं जिन्हें देखना ज़रूरी है, लेकिन किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने से पहले उसका बिजनेस मॉडल देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसको आपको उस कंपनी के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। नंबर 2 है, कंपनी पर कर्ज ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जिस कंपनी के शेयर में आप निवेश करने की सोच रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि शेयर खरीदने से पहले क्या चेक करना चाहिए, तो सबसे ज़रूरी देखिए कि उस कंपनी में ज़्यादा कर्ज न हो। यदि आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको ऐसी बहुत सारी कंपनियां देखने को मिल जाएंगी जिन पर बहुत अधिक कर्ज है और इसी वजह से वो सारी कंपनियां पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। ऐसी कंपनियों में पैसा लगाने वाले लोग अपने पैसे को रिस्क में डालते हैं। हर कंपनी लोन या कर्ज लेती है, यहाँ कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन यदि वहाँ कर्ज समय पर चुकाया न जाए तो उस कर्ज का इस्तेमाल सही जगह न किया जाए तो यहाँ बुरा साबित हो सकता है। ऐसी कंपनियों में पैसा लगाने वाले लोग अपने पैसे को रिस्क में डालते हैं। हर कंपनी लोन या कर्ज लेती है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन यदि आप उस कर्ज समय पर चुकाया न जाए या उस कर्ज को इस्तेमाल सही जगह न किया जाए तो बुरा साबित हो सकता है। इसका मतलब यह है कि कोई कंपनी किसी बैंक या बड़े इन्वेस्टर से कर्ज लेती है, लेकिन जिस उद्देश्य से लेती है वहाँ पैसा वहाँ नहीं लगाती तो सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है। जैसे यदि कोई कंपनी प्रोडक्ट बनाने के लिए लोन लेती है, लेकिन उस लोन का इस्तेमाल प्रोडक्ट न बनाकर मार्केटिंग में लगा दिया तो वहाँ कंपनी बर्बाद हो सकता है और कंपनी द्वारा लिया हुआ कर्जा उस कंपनी को महंगा पड़ सकता है। इसलिए जब भी किसी कंपनी का शेयर खरीदे, एक बार यह जरूर याद रखें कि उस कंपनी पर कर्ज कितना है। नंबर 3, बैलेंस शीट और फंडामेंटल देखें। ज्योतिष और शेयर मार्केटिंग में बहुत अंतर है।
किसी कंपनी का शेयर खरीदने से पहले आपको उसकी फंडामेंटल रिसर्च करनी चाहिए, न कि ज्योतिष्य की सलाह लेनी चाहिए। फंडामेंटल देखा तो उस कंपनी का पता लगता है कि वहाँ कंपनी कितनी कंसिस्टेंसी से प्रॉफिट बना रही है। इसके लिए आपको कंपनी की बैलेंस शीट देखिए। कंपनी की बैलेंस शीट देखने से आपको पता चलता है कि कंपनी के पास कितना कैश है और कंपनी के पास कितने एसेट्स और लायबिलिटीज़ है। इसकी जानकारी भी बैलेंस शीट में दी गई है। शेयर खरीदने से पहले आपको उस कंपनी की बैलेंस शीट को एक बार ज़रूर चेक करना चाहिए। नंबर 4, देखिए कि कंपनी कितनी पुरानी है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपको शेयर खरीदने से पहले ज़रूर देखनी चाहिए। कंपनी जितनी पुरानी होती है उसके पास उतना ही अधिक एक्सपीरियंस होता है और पुरानी होने से आपको कंपनी की ज़्यादा हिस्ट्री देखने को मिलती है, जिससे आप ज़्यादा अच्छे से उस कंपनी के परफॉर्मेंस को देख सकते हो। जैसा टाटा, अडानी ये सब पुरानी हो चुकी है, जिससे इनको द्वारा आज भी अच्छे रिटर्न देखने के लिए मिलते हैं। इन सभी कंपनियों अधिक एक्सपीरियंस है क्योंकि ये लंबे समय से मार्केट में है और हर तरह के उतार चढ़ाव को देखते हुए आगे बढ़ी है। ऐसी कंपनियों ट्रस्ट वाली होती है। इनमें निवेश करने से आपको आपका पैसा सुरक्षित रहता है और मिलता है और ये आपको अच्छा फ़ायदा भी दे सकती है। यदि नई कंपनी है तो आपको उसका हिस्ट्री ज़्यादा नहीं मिलती, जिससे आपको फंडामेंटल रिसर्च करने में परेशानी हो सकती है और इनके पास एक्सपीरियंस भी नहीं होता है। फंडामेंटल रिसर्च करते समय आप ये चीज़ ज़रूर देखें कि कंपनी कितनी पुरानी है। नंबर 5, सर्किट लगने वाले शेयर में निवेश नहीं करना चाहिए। शेयर मार्केट में आपने कभी ना कभी सर्किट लगने वाले बारे में तो सुना ही होगा। सर्किट अधिकतर पेनी स्टॉक में ही लगते हैं। किसी स्टॉक में 5%, 10%, 15% या 20% के अपर सर्किट या लोअर सर्किट लगते हैं, क्योंकि छोटे शेयर कोई बड़े इन्वेस्टर आसानी से मैनिपुलेट कर सकता है। इसका मतलब कोई भी बड़ा इन्वेस्टर अपना बहुत सारा पैसा किसी पेनी स्टॉक में लगाकर अचानक से उसे ऊपर ले जा सकता है और इसे अपर सर्किट लग जाता है। ऐसे में छोटे निवेशकों को लगता है कि शेयर का प्राइस बढ़ रहा है और वो लोग उस शेयर में पैसा लगा देते हैं और जो उस शेयर ऊपर ले जाते हैं और बड़े इन्वेस्टर होते हैं, वो शेयर का प्राइस बढ़ते ही बड़े इन्वेस्टर शेयर को बेच देते हैं, जिससे शेयर तेज़ी से गिर जाता है। छोटे इन्वेस्टर्स को काफ़ी नुकसान हो जाता है। इसी को ही लोअर सर्किट कहते हैं। यहाँ पर जो बात ध्यान देना चाहिए यहाँ है कि अगर उस स्टॉक में सर्किट की प्रक्रिया नहीं होती तो ऑपरेटर के अचानक स्टॉक बेचने की वजह से एक ही दिन में उस शेयर का प्राइस 500% या 1000% या उससे भी ज़्यादा नीचे जा सकता था और इसलिए छोटे शेयर्स के लिए सर्किट लगना काफ़ी ज़रूरी होता है। इसलिए हमेशा याद रखिए कि सर्किट लगने वाले शेयर में दूर रहे। ये शेयर्स काफ़ी रिस्की होते हैं। नंबर 6, मैनेजमेंट पर एक नज़र ज़रूर डालें। किसी भी शेयर के शेयर खरीदने से पहले मैनेजमेंट देखना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने कंपनी के प्रोमोटर्स और सीईओ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहिए।
ताकि आपको पता चल सके कि कंपनी के टॉप में जो लोग बैठे हैं जो कितने सक्षम हैं और वो कंपनी का फ्यूचर में कहाँ से कहाँ तक लेके जा सकते हैं। कोई ऐसी कंपनी की मैनेजमेंट के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो पहले आपको उन के बारे में जितनी हो सके उतनी जानकारी लेनी चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट में ही वो लोग होते हैं जो कंपनी को सफलता की ओर ले जाते हैं या तो उसे पूरी तरह बर्बाद कर देते हैं। यदि आप पास्ट में कुछ कंपनियां को देखेंगे तो बहुत सी ही कंपनियां रही है जिनका फंडामेंटल बहुत मजबूत था। उनका फंडामेंटल बहुत मजबूत था, बैलेंस शीट भी पॉजिटिव था, लेकिन मैनेजमेंट सही न होने के कारण ये कंपनियां पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। जिन लोगों ने ऐसी कंपनियों के मैनेजमेंट पर ध्यान दिए बिना पैसे निवेश किए उन्हें पूरी नुकसान का सामना करना पड़ा। बहुत सी कंपनियां अपने निवेशकों को सारा पैसा लेकर भाग गई। इसलिए यहाँ बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी किसी कंपनी में निवेश करें उसके मैनेजमेंट पर एक नज़र ज़रूर डालें। थैंक यू। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 7, शेयर होल्डिंग पैटर्न जरूर चेक करें। शेयर के होल्डिंग पैटर्न का मतलब होता है उस कंपनी में किन किन शेयर होल्डर्स ने पैसा लगाया है, इसे ही शेयर होल्डिंग कहते हैं। एक बात है जो अच्छे और मजबूत शेयर होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग कंपनी के प्रोमोटर्स की होती है। प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग जितनी ज़्यादा होती है वहाँ कंपनी उतनी अच्छी मानी जाती है। प्रोमोटर्स के शेयर होल्डिंग की बात करें तो कम से कम 40% तो होना ही चाहिए। इसके अलावा उसमें म्यूचुअल फंड यानी DII की होल्डिंग है या नहीं, यहाँ शेयर खरीदने से पहले ज़रूर चेक करनी चाहिए। यदि आपके द्वारा निवेश किए गए चुने हुए शेयर में विदेशी निवेशकों ने निवेश किया है तो यहाँ एक बहुत अच्छी बात है। जब किसी कंपनी में उस कंपनी के प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग ज़्यादा होती है तो निवेश करने वाले व्यक्ति को उस कंपनी में अधिक विश्वास होता है क्योंकि जब किसी कंपनी के ज़्यादातर शेयर उस कंपनी के प्रोमोटर्स के पास होते हैं तो उस कंपनी का भविष्य अच्छा माना जाता है। किसी कंपनी के प्रोमोटर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी को चला रहे होते हैं। यदि किसी कंपनी के प्रोमोटर्स अपने शेयर को बेच रहे हैं तो यहाँ एक बुरी खबर होती है। ऐसा तब भी होता है जब उस कंपनी में कोई गड़बड़ चल रही होती है या कंपनी को लॉस होने वाला होता है। इसलिए किसी भी कंपनी के शेयर खरीदने से पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न जरूर चेक करें। नंबर 8, भविष्य की योजनाओं के बारे में पता करें। किसी भी कंपनी के शेयर खरीदते समय देखें कि कंपनी भविष्य में कहां जाने वाली है, उसकी भविष्य के लिए क्या योजना है। इससे आपको कंपनी के आने वाले दिनों में के बारे में पता चलता है कि कंपनी कहां जाने वाले है। जैसे आज के समय में इलेक्ट्रिक वाहनों की काफ़ी डिमांड है और जिन कंपनियों ने इस पर ध्यान देते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च किए उनके शेयर आसमान छू रहे हैं। आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड और ज़्यादा होने वाली है और ये सभी कंपनी और ज़्यादा ऊपर जाने वाली है। जो भी इनमें निवेश किए हैं आने वाले समय में अच्छा मुनाफा प्राप्त होने की संभावना है। इसलिए किसी भी कंपनी का शेयर खरीदते समय पहले ज़रूर देखें कि उस कंपनी की भविष्य के लिए क्या योजना है। नंबर 9,
उस कंपनी के सेक्टर और अपोनेंट बिजनेस की तुलना करें। आपको उस इंडस्ट्री के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। कंपनी किस इंडस्ट्री में काम कर रही है और कंपनी के सेक्टर की लीडर कंपनी कौन सी है। जिस कंपनी में आप निवेश कर रहे हैं उस इंडस्ट्री में सबसे मजबूत शेयर किस कंपनी का है। क्या कंपनी के पास कोई कंपटीशन एडवांटेज है जिसको अन्य कंपनी कॉपी नहीं कर सकती है। ऐसा बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके पास कुछ ना कुछ एडवांटेज होता है। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ही उसका कंपटीशन एडवांटेज है जो इसकी जैसी किसी और कंपनी में नहीं है। इसलिए इस कंपनी के आज हज़ारों प्रोडक्ट हो चुके हैं। कोई भी इनकी जैसी कंपनी नहीं है जिनका इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। यदि कोई कंपनी आती भी है तो सबसे पहले उसे अपना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हिंदुस्तान यूनिलीवर से बड़ा बनाना पड़ेगा, तभी वो कंपनी मार्केट में टिक पाएगी। लेकिन यहाँ एडवांटेज हिंदुस्तान यूनिलीवर के पास पहले से है। इसका कंपटीशन एडवांटेज कोई नहीं तोड़ सकता। इस प्रकार आप भी किसी कंपनी का शेयर खरीदते समय आपको उस कंपनी में ये चीज़ जरूर देखनी चाहिए, कंपनी के पास ऐसा एडवांटेज होना चाहिए जो किसी और कंपनी के पास न हो। ऐसा कंपनियां आपको भविष्य में अच्छा रिटर्न दे सकती है क्योंकि ऐसा कंपनियां भी ग्रोथ तेज़ी से होती है। नंबर 10, कंपनी का साइज देखें। कंपनी का साइज यानी उस कंपनी का मार्केट कैपिटल जिसे 3 भागों में बांटा गया है, जैसे इस प्रकार से है। यदि किसी कंपनी का साइज 1 लाख करोड़ से ज़्यादा है तो वहाँ लार्ज कैप कंपनी की कैटेगरी में आ जाती है। रिलायंस, डीमार्ट, TCS, एशियन पेंट, निफ्टी 50 के कंपनियां और बहुत सारी कंपनियां हैं। यदि कोई कंपनी 1000 करोड़ से बड़ी है तो स्मॉल कैप कहा जाता है और 30,000 या 50,000 करोड़ से बड़ी है तो उसे मिड कैप कंपनी कहा जाता है। यदि कोई कंपनी 1000 करोड़ या 500 करोड़ से छोटी है तो उसे माइक्रो कैप कहा जाता है। एक बात है आपको याद रखना चाहिए कि कुछ छोटी कंपनियां ऐसी भी होती है जो मार्केट में अधिक गिरावट आने पर पूरी तरह से खत्म हो जाती है और कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो समय के साथ मार्केट ऊपर जाने के पर भी भारी मुनाफा दे जाती है। इस कारण किसी भी कंपनी का शेयर खरीदते समय उस कंपनी का मार्केट कैप जरूर देखें। क्या पता कब कौन सी कंपनी आपको मुनाफा देगी। नंबर 11, डिविडेंड हिस्ट्री पर एक नज़र डालें। शायद आपको पता न हो कि शेयर मार्केट में लिस्टेड कुछ कंपनियां डिविडेंड भी देती है। सब तो नहीं, लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी होती है जब कोई कंपनी अपने मुनाफे के कुछ हिस्से को अपने शेयर होल्डर्स को बांटती है, उसे ही डिविडेंड कहते हैं। बहुत ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जैसे जियो, टाटा और भी बहुत कंपनियां हैं डिविडेंड देती है। सभी बड़ी कंपनियां अपना ज़्यादातर मुनाफा अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में बांटती है। ऐसे नहीं कि सभी बड़ी कंपनियां डिविडेंड देती है। बहुत सारी ऐसी बड़ी कंपनियां भी हैं जो बहुत सक्सेसफुल है लेकिन डिविडेंड नहीं देती क्योंकि ये अपना सारा मुनाफा अपने कंपनी की ग्रोथ में लगा देती है। इसलिए जब भी आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते समय उसकी ग्रोथ और डिविडेंड हिस्ट्री पर नज़र जरूर डालें। इनोवेटिव और ग्रोथ वाली कंपनी में ही निवेश करना चाहिए। ऐसी बहुत सारी कंपनियां रह चुकी है जो शुरुआत में तो बहुत अच्छी चल रही थी लेकिन समय के साथ पूरी तरह खत्म हो गई, जिसका मुख्य कारण समय के साथ खुद को न बदलना था। ऐसी कंपनियां जो इनोवेटिव नहीं होती वो समय के साथ खत्म हो जाती है और जो कंपनी नया ऐड करती रहती है वही समय के साथ बढ़ती है और मार्केट में टिक पाती है। जैसे कोडक कैमरा
चेतक स्कूटर और एटलास साइकिल, इन सब का नाम आपने एक समय जरूर सुना होगा, जो एक समय पूरी मार्केट पर छा गया था। आज उसका कहीं नामो निशान नहीं है। जबकि हीरो स्कूटी सर्वाइव कर गई और टाइटन की घड़ी सर्वाइव कर गई, क्योंकि उसने समय के साथ साथ इनोवेशन किया। आपने एप्पल कंपनी, जो दुनिया भर में फेमस है और साल भर में आपने लाखों मोबाइल बेचती है, लेकिन यहाँ जब से मार्केट में आई है हमेशा ऐसी ही ग्रो कर रही है, और जिसका सबसे बड़ा कारण है इनोवेशन। यहाँ कंपनी कुछ ना कुछ नया लाती रहती है, इनोवेटिव नहीं करती। वो कंपनी आज भी वैसी ही चल रही है जैसे सालों पहले चल रही थी, और जिन कंपनियों ने समय के साथ इनोवेशन पर ध्यान नहीं दिया वो आज भी पूरी तरह से डूब चुकी है। इसलिए आपको कंपनी में इन्वेस्ट करते समय हमेशा यहाँ ध्यान देना चाहिए कि वहाँ कंपनी इनोवेटिव है या नहीं है। नंबर 13, कंपनी के जरूरी फाइनेंशियल रेशियो जरूर देखें। जब भी आप किसी कंपनी के फंडामेंटल रिसर्च करें, कुछ जरूर फाइनेंशियल रेशियो जरूर देखें। इससे आपको कंपनी के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। कुछ महत्वपूर्ण फाइनेंशियल रेशियो है जो आपको जरूर देखने चाहिए, जो इस प्रकार है। पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पीबी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, अर्निंग पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर। इनके अलावा काफ़ी सारे रेशियो है जिन्हें देखना जरूरी है, जिससे आपको कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति पता लगती है। फंडामेंटल रिसर्च करते समय इन रेशियों को जरूर देखें। इससे आपको पता चलता है कंपनी कितनी मजबूत है और यहाँ भविष्य के लिए इन्वेस्ट करने के लिए सही है या नहीं। इसलिए कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले फाइनेंशियल रेशियो जरूर देखें। नंबर 14, अपने फाइनेंशियल गोल को ध्यान में रखें। शेयर खरीदते समय यहाँ याद रखें कि आपके फाइनेंशियल गोल क्या है और अपने फाइनेंशियल गोल के आधार पर ही निवेश कर रहे हैं। देखिए कि आप अपने लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं। यदि आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाना चाहते हैं तो आप इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग पर विचार कर सकते हैं, और यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट जैसे म्यूचुअल फंड या एसआईपी में निवेश के बारे में सोचना चाहिए। आप पोजिशनल ट्रेडिंग का विकल्प भी चुन सकते हैं। निवेश के अन्य साधन भी है। यदि आप शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं और यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं तो आप इक्विटी में निवेश करके बेहतरीन रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। जो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं वो जब शेयर कम कीमत में बिक रहा होता है तब इसे खरीद लेते हैं, और जब इसका प्राइस बढ़ जाता है तो इसे बेचकर मुनाफा कमाते हैं। दूसरी तरफ इंट्राडे ट्रेडर्स एक दिन या कुछ दिनों के लिए शेयर मार्केट में पैसा लगाते और शॉर्ट टर्म में मुनाफा अपने आने पर बेच देते हैं। इस तरह जब आपको अपना गोल पता होता है तो आप किसी भी तरीके से पैसा कमा सकते हैं। आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट भी कुछ भी चुन सकते हैं। नंबर 15, सही कीमत पर शेयर खरीदें। जो शेयर आपके बजट में फिट नहीं बैठता आप उससे शेयर को लो मत, छोड़ दो। जो शेयर आपको सही प्राइस में मिल रहा है उसे ही ले लो, लेकिन आप अपने बजट के अनुसार शेयर खरीदें, वो आपको बेहतरीन रिटर्न दे सके। सही समय की प्रतीक्षा करें और उस स्टॉक को चुनें जो आपके बजट में फिट हो और आपका लाभ भी दे।
और जब आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा है और जब लगे कि आपको स्टॉक बेचना चाहिए तब आपको शेयर बेच देना चाहिए। ध्यान रहे कि अगर इसका प्राइस नीचे भी जाता है, यदि आपको लगता है शेयर की कीमत को कुछ और बढ़ना के लिए इंतज़ार करना फ़ायदेमंद हो सकता है, लेकिन यहाँ भी याद रखें कि इससे आपको नुकसान भी हो सकता है। इसलिए शेयर हमेशा सही समय पर खरीदें और सही समय आने पर बेच दें। समय समय पर निवेश करें। यदि आपने एक ही दिन में पूरा पैसा निवेश कर दिया तो हो सकता है आपके द्वारा खरीदे हुए प्राइस का एवरेज पैसा भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि शेयर बाज़ार में स्टॉक के प्राइस में रोज़ उतार चढ़ाव होता रहता है। इसलिए किसी भी कंपनी के शेयर को अलग अलग प्राइस पर खरीदें, क्योंकि ऐसा करने पर आपको अधिक मुनाफा मिलने के ज़्यादा चांस होते हैं। इसलिए आपको धीरे धीरे शेयर की खरीदारी करनी चाहिए, या फिर यदि आप चाहे तो इसके लिए SIP में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपका रास्ता सही है या नहीं वो भी चुन सकते हैं। यहाँ सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी कहते हैं SIP को, और इस प्रक्रिया को लंबे समय तक फॉलो करने से आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। इसलिए समय समय पर निवेश करने पर ध्यान दें। अपना सारा पैसा एक ही समय में निवेश न करें। नंबर 17, सेबी के नियमों का पालन करें। सबसे ज़्यादा जरूरी है सेबी द्वारा शेयर मार्केट में निवेश के नियमों को फॉलो करना। आपको सेबी के नियमों को याद रखना चाहिए और फॉलो करना चाहिए। शेयर मार्केट की रेगुलेटरी बोर्ड ने 1 सितंबर 2020 से शेयर खरीदने और बेचने के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं, जिस वजह से शेयर खरीदना मुश्किल हो गया है। लेकिन इन नियमों से निवेशकों की सुरक्षा काफ़ी बढ़ गई है। कार्वी ऑनलाइन घोटाले के बाद सेबी ने नियम बनाने के लिए कदम उठाए। ऐसे में अगर आप शेयर खरीदना चाहते हैं तो आपको शेयर खरीदने के कुछ बेसिक्स नियम जरूर पता होना चाहिए। मेरा वीडियो आपको देखने के लिए अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।